जे बताती है कि कुछ नहीं, बस उसने मुझे कल के लिए थैंक यू कहा और मुझसे एक फेवर भी मांगा। तो केफर जल्दी से पूछता है कि क्या फेवर, जिस पर वो उसको बताने ही वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसकी वजह से उनकी अधूरी बात रह जाती है और वो उसको जवाब नहीं दे पाती। अगले सीन में हम कैलिक्स को देखते हैं जो किसी का मैसेज देखकर गुस्से से भर जाता है। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसको क्या हुआ, और उसके पीछे जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का माइकल मीका को सबके सामने प्रपोज कर रहा था और सब लोग मीका को उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने को बोल रहे थे। ये देखकर कैलिक्स बहुत दुखी हो गया था, जिसके बाद वो मीका के पास जाता है और उसको कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक चांस और दो, मैं प्रूफ कर दूंगा कि मैं सुधर गया हूँ, मुझे सिर्फ 10 मिनट दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो एला मीका को रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती और मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों बात करने जाते हैं। तभी जे को उस लव लेटर के बारे में याद आता है और वो भागकर कैलिक्स के पास जाती है और उसको वो लव लेटर देती है और कहती है कि तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। जिसके बाद वो उसको पढ़ने लगता है और उसमें मीका ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी जो पढ़कर वो इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद वो मीका से बात करने जाता है। तभी केफर भी वहाँ पर उनकी बातें सुन रहा होता है। तो वो जे को कहता है चलो उनके पीछे चलते हैं। तो जे कहती है लेकिन ये तो गलत बात है ना, हमें उनकी प्राइवेसी ख़राब नहीं करनी चाहिए। तो वो कहता है नहीं, मैं तो कैलिक्स के लिए जा रहा हूँ, क्या पता वहाँ पर डेविड हो, उसको हर्ट करे। तो वो उसको कहती है हाँ ये भी सही है। जिसके बाद वो दोनों चुपके से उन दोनों को देखने लग जाते हैं। तभी जे कहती है ये दोनों क्या बात कर रहे होंगे। तो केफर गुस्सा करने लगता है और कहता है मुझे पता है मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे एक चांस दोगी तो मैं ज़रूर बदल जाऊँगा। तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे केफर ने ये सब जे को देखकर कहा। लेकिन तभी केफर कहता है ये सब कैलिक्स ने कहा होगा मीका से। जिसके बाद जे बाथरूम में जाती है तो वहाँ किसी ने यूरी और केफर के बारे में लव लाइन्स लिखी हुई थी। तो ये देखकर जे कहती है ये कौन है जिसने मेरे केफर पर नज़र रखी। तभी वो इधर उधर देखने लगती है कि कहीं किसी ने सुना तो नहीं। जिसके बाद हम मीका को देखते हैं जो जे को एक लेटर देती है कैलिक्स को देने के लिए। जिसके बाद वो पूरी क्लास उस लेटर को पढ़ने के लिए कैलिक्स के साथ बैठ जाती है और कैलिक्स वो लेटर पढ़ के रोने लग जाता है। तो सब उससे पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ है। तभी वो जे को हक कर लेता है और थैंक यू कहता है क्योंकि मीका ने उसको सेकंड चांस दे दिया था। जिसके बाद जे बहुत ज़्यादा खुश होती है। अगले सीन में वो एरिस के पास जाती है और उसको उस लड़की की वो रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसने एला के बारे में बुरा भला कहा था। लेकिन वो उसको कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे पता है कि तुम मुझे यूज़ करना चाहती हो क्योंकि तुम उस लड़की से बदला लेना चाहती हो, तभी तुम मुझे ये रिकॉर्डिंग दिखा रही हो ना, और मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं करूँगा। और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम एक न्यू लड़के को देखते हैं जो जे से रास्ता पूछता है, लेकिन जे उसको ऐसे बताती है कि वो हंसने लग जाता है। तभी यूरी वहाँ पर आ जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यूरी जे की साइकिल लेकर भाग जाता है। तो जे कहती है ठीक है, तुम मेरी साइकिल लेकर भाग रहे हो तो मैं तुम्हारी कार लेकर भाग जाऊंगी, और उसकी कार में बैठकर उसके पीछे जाने लगती है। अगले सीन में जे यूरी के सिर पर मारने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी वो मार ही देती है। तो केफर ये सब थोड़ा जेलस होकर देख रहा होता है। जिसके बाद वो जे को गिरा देता है। बदले में जे भी उसको गिरा देती है और भागने लगती है, लेकिन तभी केफर उसको पकड़ लेता है और उन दोनों की किस हो जाती है। जिसके बाद वो केफर को खुद से दूर करती है। तो एरिस भी वहाँ पर आ जाता है और जे से पूछने लगता है क्या कोई प्रॉब्लम है, और उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी केफर उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तुम्हें इसकी बहुत फिक्र है। तो वो कहता है हाँ ये मेरी कज़िन है। जिसके बाद वो दोनों जे को खींचने लगते हैं और उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो दोनों ही नहीं रुकते। और तभी केफर जोर से उसको अपनी तरफ खींचता है और किस कर लेता है। जिसके बाद हम केफर को देखते हैं जो अपने मुंह पर आइसिंग कर रहा होता है क्योंकि जे ने उसको पंच मारा था और उसका मुंह सूज गया था। जिसके बाद यूरी उसको कहता है कि तुमने उसको किस क्यों किया। तो वो कहता है कि तुम्हें याद नहीं कि हमने क्या प्लान बनाया था, और मुझे लगता है कि अब हमारा प्लान काम कर रहा है। जो सुनकर यूरी उसको ये सब करने से मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जे के साथ कुछ भी गलत हो, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। अगले दिन जे स्कूल आती है तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि केफर की वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। जिसके बाद वो क्लास में जाती है तो केफर और यूरी भी उसको देखने लगते हैं, और तभी यूरी उसको कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है हाँ, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो बिना पेपर किए ही सो जाती है। जिसके बाद सब लोग उसको उठाने की कोशिश करते हैं और उसको कहते हैं कि
अगर तुम नहीं उठी तो केफर तुम्हें किस कर लेगा। तो वो झट से उठ जाती है। तभी उसको पता चलता है कि उसका पेपर तो केफर ने कब का सबमिट भी करवा दिया। तो वो कहती है लेकिन मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं था, और बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और कहती है मैंने तो बस 2 मिनट के लिए आंख बंद की थी, ये सब कुछ इतना फास्ट कैसे हो गया। अगले दिन वो क्लास में आती है और सीएन पैनकेक्स बनाने का सामान लाता है और उसको कहता है कि चलो पैनकेक्स बनाते हैं। जिसके बाद वो दोनों पैनकेक्स बनाने लग जाते हैं और तभी केफर और यूरी भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो जे को कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत लकी होगा, आई विश कि वो मैं ही बनूँ। और इन सब बातों में जे का पैनकेक्स जल जाता है। तो वो केफर को कहती है जाओ यहाँ से। तभी यूरी उसकी मदद करने लगता है। तो वो यूरी को कहती है तुम बहुत अच्छे हो, किसी और की तरह नहीं हो जो मुझे तंगी करते रहते हैं। जिसके बाद उन सबको पता चलता है कि उनका रिजल्ट आ गया है। तो जे कहती है कि नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, मैं तो फेल ही होने वाली हूँ। तो केफर कहता है कि कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। जिसके बाद वो लोग रिजल्ट चेक करते हैं और ये देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके 98.9 मार्क्स आए थे, जो देखकर उसको तो यकीन ही नहीं आता। जिसके बाद हमें पता चलता है कि केफर ने उसका पेपर लिखा था। जिसके बाद वो सीएन के पास जाती है और देखती है कि वो एक लेडीज़ बैग पकड़कर बैठा है। तो वो कहती है कि तुम्हारा सेंस ऑफ फैशन तो काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी अच्छा बैग है। इस पर वो कहता है कि मेरा बैग नहीं है, पता नहीं किसी लेडीज़ का है, यहाँ पड़ा हुआ था तो मैंने पकड़ लिया, अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि जिसका है उस तक पहुँच जाए। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और गुस्से से अपना बैग उससे छीन लेती है। जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ पर लेकर आती है और कहती है कि इसमें पैसे थे लेकिन अब नहीं है। जिसके बाद वो लड़का सीएन के साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव करने लगता है और सब लोग सीएन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। और ये सुनकर वो बिल्कुल चुप होता है और कुछ भी नहीं कहता। तभी वहाँ पर सेक्शन ए के सारे स्टूडेंट आ जाते हैं और यूरी सीएन से कहता है कि ये सच है। तो वो कहता है नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने चोरी नहीं की। जिसके बाद जे उन सबसे सीएन के लिए लड़ने लग जाती है। तो यूरी उसको उठाकर क्लास में ले जाता है। जिसके बाद जे बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और सीएन को बातें सुनाने लग जाती है। जिसके बाद सीएन और वो दोनों ही रोने लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद जे सीएन को घर छोड़ने जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि सीएन को उसके घर में सब लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि उसकी फैमिली काफ़ी बिजी रहती है और उनके पास किसी के लिए भी टाइम नहीं होता। जिसकी वजह से सीएन इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाता है और उसे लगता है कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है।